मार्वल की फिल्मों में छुपे हुए ये डिटेल्स देखकर आप भी कहेंगे इतनी डिटेलिंग। डिटेल वन टाइम स्टोन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइम स्टोन एक बहुत बड़ा हाईलाइट था। जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को बाहर निकालते हैं, वो पत्थर सीधे हाथ में नहीं होता बल्कि हरे ओंड्रा के साथ तैर रहा होता है। थेनोस भी उसी हरे ओंड्रा को पकड़ता है, कभी भी पत्थर की असली सतह को नहीं छूता। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क एक मैकेनिकल ग्लव से टाइम स्टोन को छूता है, वो सीधे उस पर हाथ रखता है। इसका मतलब कोई भी जीवित प्राणी टाइम स्टोन को सीधे नहीं छू सकता, लेकिन मशीनें ऐसा कर सकती हैं। डिटेल 2 स्पाइडर सेंस आयरन रिफ्लेक्सेस। जब स्पाइडरमैन, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज टाइटन पहुंचते हैं, उन पर एक गोल बम से हमला होता है। स्लो मोशन में देखा जाए, स्पाइडी और टोनी दोनों एक साथ मास्क पहन लेते हैं। स्पाइडी की तो स्पाइडर सेंस है, पर टोनी की रफ्तार काबिले तारीफ। डिटेल 3 स्पाइडरमैन सेव्स मैंटिस। जब स्टार लॉर्ड ने गुस्से में थेनोस को 3 मुक्के मारे, थेनोस होश में आता है और मैंटिस को जोर से फेंक देता है। तभी स्पाइडी एक स्टाइलिश फ्लिप मारकर मैंटिस को हवा में कैच करता है और ध्यान से उसका सिर बचाता है। कितना केयरिंग मोमेंट। डिटेल 4 थेनोस गमोरा। जब थेनोस और गमोरा रेड स्कल से मिलते हैं, थेनोस बिना सोचे गमोरा को बचाने के लिए अपना हाथ उसके सामने कर देता है। थेनोस ने उससे आधा प्यार किया, फिर भी गहराई से किया। जब गमोरा कहती है कि उसकी थ्रोन चेयर उसे घिन दिलाती है, थेनोस कुछ पल रुकता है, बैठता नहीं। एक रूड टाइटन भी उसकी बेटी की बात पर हिचकिचा जाता है। डिटेल 5 आयरन मैन्स लास्ट स्टैंड। थेनोस के साथ लड़ते हुए आयरन मैन का मास्क भी टूट जाता है और उसके पास सिर्फ लेजर ब्लास्ट का सहारा रहता है। थेनोस उस अटैक को बाएं हाथ से रोकता है, पर जब जूम इन करते हैं, उसकी आर्मर से पावर स्टोन की बैंगनी चमक निकल रही होती है। यानी आयरन मैन को रोकने के लिए थेनोस को भी इन्फिनिटी स्टोन की ताकत लगानी पड़ी। डिटेल 6 हल्क बस्टर आर्म। वकांडा बैटल में हल्क बस्टर आर्मर का लेफ्ट आर्म टूट गया था, पर एवेंजर्स एंड गेम में उसका राइट आर्म रेड है और लेफ्ट आर्म नया लेकिन बिना पेंट के दिखता है। यानी मार्वल ने कंटिन्यूटी तक पर बारीकी से ध्यान दिया। सब्सक्राइब।